प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस से संबंधित तीसरा भाग। और उस तीसरे भाग का संक्षेप भाग यही है कि कहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता है। जैसा कि कल हम बताए थे इसके पहले वाले भाग में कि रिपोर्टेड स्पीच बदल जाता है। रिपोर्टेड जब बदल जाता है तो किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो। आज बताएं कि रिपोर्टेड स्पीच किन स्थितियों में नहीं बदलता है। देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, माने सार्वभौमिक सत्य, ऐसी सच्चाई जो पूरे विश्व में हो, ऐसा अगर कहीं कहा गया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो चाहे प्रेजेंट में हो। आगे प्रोवर्ब है, अगर कोई कहावत है, अगर कोई कहावत है रिपोर्टेड स्पीच में, तब भी उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना है। अगर कहीं मैथमेटिकल ट्रूथ है, जैसे हम कहते हैं कि 2 2 4 होता है, ये मैथमेटिकल ट्रूथ है, वहाँ नहीं बदलेगा। अगर कहीं पर कहा गया हिस्टोरिकल ट्रूथ है, मान लीजिए कहा गया आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, वो भी नहीं बदलेगा। ये है आपका हैबिचुअल एक्ट। अगर आपकी कोई आदत है और रिपोर्टेड स्पीच में कही गई है, तब भी वो इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं बदलेगा। अगर मान लीजिए कहीं पर मॉरलिटी है, नैतिकता है, तब भी नहीं बदलेगा। जैसा कि हम एग्जाम्पल द्वारा इसको सिद्ध कर रहे हैं, बता रहे हैं। मान लीजिए कहीं क्या गया कि माई टीचर said 2 and 2 make 4। 2 और 2 मिलकर 4 होता है। अब यहां देखो कि 2 और 2 मिलकर के 4 होता है, ये गणित का फैक्ट है, गणित का तथ्य है। यहां भी 2 और 2 मिलकर 4 होगा। विदेश में आप जाएंगे तभी 2 और 2 मिलकर 4 होगा। आज के 100 साल बाद ही 2 और 2 मिलकर के 4 ही तो होगा। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे माई टीचर सेड, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सेड दैट, बिल्कुल 2 and 2 मेक 4, कोई अंतर इसमें आने वाला नहीं। ये क्या है? ये गणितीय सत्य है, मैथमेटिकल ट्रूथ है। आगे मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है कि ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार, दी सन सेट इन दी बेस्ट, इन दी बेस्ट। यहां जो है कहा गया, उसने मुझसे कहा कि सूर्य पश्चिम में बैठता है। ये निश्चित है, सार्वभौमिक सत्य है। सूर्य जो है पश्चिम में ही बैठता है, ये कभी गलत नहीं है। यहां लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट The sun sets in the west। अब आप देखिए, मान लीजिए कहीं कहा गया ना कि he said the Taj is situated in Agra। ये क्या है?
हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक सच्चाई है कि ताजमहल आगरा में है, आगरा में स्थित है। तो इसको हम अगर करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, तो देखिए भाई कि इसमें परिवर्तन नहीं होना है। भले ही देखिए पास्ट टेंस की ये रिपोर्टिंग पर है, he said that the Taj is situated in Agra। ये हुआ, मान लीजिए वारंटी आ गई, क्या किया गया, he said काम है ना, काम है साथ साथ में ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी ऑनेस्टी एक सबसे अच्छा क्या है, नीति, ईमानदारी। इसको भी जब हम बदलेंगे तो वो भी जो है हो जाएगा ही सेड, राइट, पूरा का पूरा लिखेंगे। अब यहाँ देखो नियम क्या बना, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा वर्णन किया गया है जो सार्वभौमिक सत्य है, जो कहावत के रूप में है, जिसमें मैथमेटिकल कोई फैक्ट है, जिसमें कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, या जिसमें कोई हमारी आदत प्रकट हो रही है, तो कभी भी इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसके टर्म्स में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ध्यान दीजिएगा प्रिय बच्चों, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कहा गया नरेंद्र मोदी इज दी पीएम ऑफ इंडिया। देखिए उसने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, नहीं बदलेगा क्योंकि आदमी है, पीएम जो है नरेंद्र मोदी आदमी है। ये तब वाद होगा जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब यहां जैसे कहा गया इनडायरेक्ट में ही दैट नरेंद्र मोदी इज दी पीएम ऑफ इंडिया, ये भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये वाद तब होगा जब परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अभी वे प्रधानमंत्री हैं। अगर एक दूसरे से लोग कहावत के रूप में कह रहे हैं, संवाद के रूप में कह रहे हैं, और उसमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो, तभी वहां परिवर्तन जो है टेंस के आधार पर नहीं होता है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम प्रतिदिन डेली वॉक करने जाते हैं ना, हम लिखेंगे I go for a walk daily। ठीक, मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, मेरी आदत है, मेरी आदत है। ये इनडायरेक्ट में जब बदला जाएगा तो हमारी आदत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और हम कहेंगे he said that he goes for a walk daily। ये पर्सन तो बदला है, पर्सन बदला, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। पुनः एक बार दिमाग एकाग्र करके, मस्तिष्क एकाग्र करके सुनिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा वर्णन किया गया हो जो सार्वभौमिक सत्य हो, या जिसमें कोई कहावत हो,
या जिसमें कोई मैथमेटिकल ट्रुथ हो, या जिसमें कोई हिस्टोरिकल ट्रुथ हो, या जिसमें कोई हैबिचुअलिटी ट्रुथ दिया गया हो या एक्ट दिया गया हो, किसी की आदत दी गई हो, तो वहां पर इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल पर्सन में परिवर्तन होता है बस। इसके बाद देखिए, और किस स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुनो, ही सेड, यहां करते हैं ही सेड टू मी। आगे देखिए, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल हो गया। अब यहां देखो, यहां रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, अब इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और ये भी हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। यहां देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल पर्सन में परिवर्तन हुआ। आगे देखिए, यही लिखा जाएगा, राम विल से कॉमन और कॉमन स्टार्ट ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। अब यहां देखो, रिपोर्टिंग वर्ब विल से, और विल से मीन्स फ्यूचर टेंस। अब यहां जब हम इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो लिखेंगे राम विल से, फिर नहीं करेंगे क्योंकि बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पीछे वाले भी नियमों को आप ध्यान में रख करके आगे वाले इनडायरेक्ट को सीखिए। डायरेक्ट ही नहीं बदलना है, क्यों नहीं बदलना है, क्योंकि थर्ड पर्सन है। ही हैज गॉन, अब देखिए कहीं नहीं बदलना। फिर नियम सीख लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, चाहे जो रिपोर्टिंग वर्ब हो, अगर वो फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और भी ध्यान दीजिए, कोई निकटतावाची शब्द भी दूरीवाची शब्द में नहीं बदलेगा। जिससे कम का वो नहीं होगा, जिसका दैट नहीं होगा ना। कहने की बात है कि वो जो पहले बता चुके थे हम कि समीप बोधक जो भी शब्द हैं वो दूरी वाले वाचक में नहीं आएंगे। इसी प्रकार संक्षेप में फिर बता दे रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हिस्टोरिकल ट्रुथ हो, कोई हमारा हैबिचुअल जो है एक्ट हो, या कोई मॉरलिटी हो, मॉरल हो, या जो है कई प्रकार की कोई हमारी आदत प्रकट हो रही हो, तो वहाँ ऐसा होने पर हम इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। साथ साथ ये भी बताए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल पर्सन में परिवर्तन होगा। निकटतावाची शब्द भी दूरीवाची शब्द में नहीं बदलेगा। साथ साथ एक नियम छोटा सा है, वो सुन लीजिए बेटा।
अगर कहीं पर दिस का प्रयोग है और दिस का प्रयोग इस संसार के लिए कहा गया, तब वहाँ पर दैट नहीं होता है। ये बिल्कुल छोटा सा नियम है, हम एग्जाम्पल देकर के समझाते रहे हैं। मान लीजिए किसी ने कहा दिस इज ब्यूटीफुल वर्ड। और देखिए यहां जिसका प्रयोग किसके लिए किया गया, संसार के लिए किया गया, इस संसार के लिए किया गया। यहां हम कह सकते दिस इज ब्यूटीफुल वर्ड, दिस इज वंडरफुल वर्ड। अब यहाँ संसार के लिए जिसका प्रयोग किया गया, जब हम रिपोर्टेड स्पीच में इसको लिखेंगे तो लिखेंगे ही सेड दैट दिस इज ब्यूटीफुल वर्ड। ब्यूटीफुल वर्ड कहने मतलब यहाँ पर दिस का प्रयोग इस अगर गुण के लिए किया गया हो, इस संसार के लिए क्या किया गया हो, तो वहां दिस के स्थान पर दैट नहीं। ये जो है जितना अभी पढ़ाई आपको, ये असर्टिव सेंटेंस का तीसरा भाग। अब इसके बाद आगे का भाग अगले वीडियो में होगा। जितना मैंने आपको बताया, पढ़ाया, आपने देखा भी, एग्जाम्पल दे करके हम समझाए असर्टिव सेंटेंस के तीसरे भाग। देखिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग हम इसलिए किए कि आप लोगों को या हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार से समझने में असुविधा ना, एक धारा से समझने का प्रयास करो और समझते रहो। आज इसके पश्चात अगले भाग में अब इंटरोगेटिव आएगा ना, तो उसको पढ़ाएंगे। अब हम यही कहेंगे और पुनः मैं चाहूँगा अगर आपको ये अध्यापन कार्य भला लगा हो, अच्छा लगा हो और बड़े ही आसानी के साथ आप समझ ले रहे हो, तो अपने और इस मित्रों तो आप जो हैं बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा कि आपकी प्रसन्नता की वो भी थोड़ा सा अंश हो सके, उनकी प्रसन्नता ले सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको या हमारे आत्मा को शांति महसूस हो सके कि हमारे बच्चे हमारी बात से, हमारे अध्यापन कार्य से खुश हैं। और उसमें कमेंट भी कर दिया कीजिए, अगर हम गलत हैं, हम में कुछ कम अच्छा बन रहा है तो आप उसमें लिखिए जरूर। ये लिखना ना भूलिए कि हम में बुराई क्या है, हमारी आलोचना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।